अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष विद स्टडी। अतरिक्ष विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपना ये सीरीज है, जो सीरीज है आज का बाल विकास सीडीपी से संबंधित है। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज के लिए इसमें क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है। चलो चलते हैं, बिना देरी करते अपने क्वेश्चन को, अपनी सीरीज को बिना स्टेट माइंड के सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप कहाँ तक स्टैंड करते हैं। यस दोस्तों, आपके आपके माता पिता को, यानी कि आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए करते हैं क्लास को प्रारंभ। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलते हैं, देखते हैं आपका स्कोर क्या कहता है। यस, पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि क्षेत्रफल, जीवन विस्तार, तल रूप, शक्ति और संतुलन वेक्टर किस सिद्धांत से संबंधित है। ये जो सीरीज है दोस्तों सीडीपी के से संबंधित है, तो प्लीज बताएंगे कि ये जो सिद्धांत है क्या कहता है। यस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इंपोर्टेंट की सीरीज में डालते हैं। इंपोर्टेंट की सीरीज में डालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल का सिद्धांत किसने दिया, जीवन विस्तार का सिद्धांत किसने दिया, तल रूपता, ये वेरी इंपोर्टेंट है, ये कई बार आया है। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया, शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, संतुलन व वेक्टर का सिद्धांत किसने दिया, यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कोहलर से संबंधित है, गेस्टाल्ट से संबंधित है, कुटलेविन से संबंधित है, या वाटसन के सिद्धांत से संबंधित है। प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपका जो आंसर है वो कौन सा है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। यानी कि क्या है, कोहलर का सिद्धांत नहीं है। देखो, वाटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवाद का ये है ही नहीं। गेस्टाल्टवाद का मतलब है संपूर्ण जानकारी। जब तक कि संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, गेस्टाल्टवाद का मतलब ये है संपूर्ण जानकारी को बताना। कोहलर का सिद्धांत आपको पता ही है। तो मतलब कहने का ये है, यहाँ में इसमें जो आता है वाटसन का बता दिया, कोटलेवन यानी गेस्टाल्टवाद, पूर्ण संपूर्ण जानकारी के बारे में प्राप्त करना ही गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। अब इसमें बात आती है कि क्षेत्रफल का सिद्धांत, जीवन विस्तार का सिद्धांत, तल रूप शक्ति का सिद्धांत या संतुलन वेक्टर का सिद्धांत किसने दिया था, कोटलेविन ने। वेरी गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सारे सिद्धांतों को एक बार में ही मैंने लिख लिया था, इसलिए आप इनको एक स्क्रीनशॉट ले लो और वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में इसमें लिख लेना। अभी आपसे पूछे कि क्षेत्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जीवन विस्तार का सिद्धांत किसने दिया था, तल रूपता, ये कई बार आया है, तल रूपता शक्ति का सिद्धांत, ये सारे हैं तो कुटलेविन से संबंधित है, ये ध्यान रखना। और कोहलर ने चिंपांजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम मानी यानी किसी का अनुसरण करके पढ़ना, देखना, सोचना, समझना। क्या है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, सोच में परिवर्तन है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ज्ञान का सर्जन है, या अनुभव प्राप्त करना है। जेपी गिलफोर्ड ने क्या बताया, बताइए। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है। यस, अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोच में परिवर्तन नहीं, यानी कि उन्होंने बताया व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है। यानी कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार द्वारा, हम व्यवहार द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ही तो करते हैं। जब तक हम व्यवहार नहीं करेंगे, अगर हमने व्यवहार करा है तो हमें सही या गलत का जब अनुभव होगा, गलत का अनुभव होगा छोड़ेंगे, अगर सही का अनुभव होगा तो हम उसमें और परिवर्तन करेंगे। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, यानी कि सीखना है। अधिगम का मतलब सीखना है। तो ये क्या हो गया, बी ईजा करेक्ट आंसर होगा। और आपसे देखो यहाँ से कोटेशन भी पूछ लेता है। कोटेशन ये है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा, किसने कहा है, किसकी कोटेशन है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो जेबी गिलफोर्ड के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। प्लीज दोस्तों पूरी वीडियो, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखते हैं, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, यौन विकास के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं।
प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको इंपॉर्टेंट की सीरीज में अभी डालो, कि ये यही क्वेश्चन है जो कहीं से कहीं भी आ सकता है। देखो क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कहाँ से आ जाए, और परेशान मत होना, बस इसके लास्ट तक ही वैकेंसी आने वाली है, यानी कि इस महीने के लास्ट के अंत तक तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा इस चीज़ का भी। ये कह रहा है प्याजे मुख्य रूप से भाषा विकास, कौन भाषा विकास के लिए कौन जाने जाते हैं बताइए? भाषा विकास चौमस्की, वेरी गुड। चौमस्की को भाषा विकास के लिए जाना जाता है ना? चौमस्की के लिए क्या जाना जाए? भाषा भाषा विकास। संज्ञानात्मक या सामाजिक? सामाजिक विकास के लिए कौन जाना जाता है बताइए? सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास? वेरी गुड। कौन? प्याजे को मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास। यानी संज्ञानात्मक का मतलब होता है जीन प्याजे का जो सिद्धांत है एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने बताया है कि चिंतन के अंदर जो तर्कणा के विकास में जो क्या होती है, जैविक तर्कणा के विकास में जो जैविक जैविक संरचना होती है, उन तत्वों को संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा दी गई है। इसमें क्या आता है, कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ, उसको लिखना है। तो लिखना क्या है? एक तो है साधारण संरक्षण और संज्ञानात्मक संरचना है। क्या देख लिखेंगे? एक तो क्या है संज्ञानात्मक, तो आपके सामने आ ही गया। नंबर 2 और नंबर 4, नंबर 2 पे सामाध्य लिखो, साम्य धारण। एक होगा साम्य धारण, एक होगा संरक्षण, साम्य धारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक। ये ध्यान रखेंगे, ये जो साम्य धारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक ये जो शब्द हैं ये प्याजे से ही संबंधित है। इन्हीं के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से प्याजे को जाना जाता है ना? और भाषा विकास चौमस्की हो गया, संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे हो गए, और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए सामाजिक विकास का सिद्धांत। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी किसके द्वारा? लेव वाइगोस्की के द्वारा। लेव वाइगोस्की ने ये वाली बात कही है कि बच्चे का जो विकास होता है समाज में रह करके होता है। समझ में बात में? कि इन्होंने कहा लेव वाइगोस्की सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है सामाजिक विकास का सिद्धांत कि बच्चे का जो विकास होता है ना वो किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है। बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की के द्वारा होता है कि बच्चा जन्मजात, बच्चे के अंदर डिवाइस होती है, जन्मजात भाषा विकास उसको सीखता है। यौन संबंध का विकास फ्राइड के अनुसार है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको ने बताई दिया मैंने, किसका? प्याजे के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताया गया है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारवाद का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से सोच करके हम कमेंट करेंगे कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है किसके अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आता है? कहा आते हैं? जीन प्याजे आते हैं। वेरी गुड। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं? फ्राइड आते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हमारा आंसर नहीं है। व्यवहारवाद, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद का सिद्धांत। किसके अंतर्गत? व्यवहारवाद के। ध्यान रखना, व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन किसका सिद्धांत आता है? थॉर्नडाइक का। संज्ञानात्मक जीन प्याजे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन? फ्राइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, हार्मोन्स, आनुवांशिकता या समाज? प्लीज मेरे भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यस, जल्दी बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या कौन सा आंसर आ रहा है? वातावरण देखो नहीं होगा, हार्मोन्स नहीं होगा, समाज का मतलब नहीं होता आंखों के रंग से, तो किसका है? अनुवांशिक। किसका है? अनुवांशिक। यानी आंख का रंग, आंख के जो रंग को अनुवांशिक कारक प्रभावित करता है।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा जो आंसर होगा बी ईजा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि इवान पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशन के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के रूप में एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए सतर्क प्रतिक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विद्यालय में जब घंटी बजने को बच्चे अवकाश संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। चलो जी। बी में कह रहा है कि जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे, यानी बच्चे या तो ये है, या फिर दूसरे वाले में बोला है कि कक्षा में पूछे गए उसी उत्तरों के लिए स्टार स्टिक प्राप्त करने वाले बच्चे, यानी कि स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे। तो बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहन, इसमें आपका आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो विद्यालय में जो घंटी बजने को जब बच्चे अवकाश को संकेत के समझते हैं और उन्हें क्या होती है, वो खुशी होती है कि अब क्या हो रहा है, लंच हो रहा है। जब विद्यालय में घंटी बजने की छुट्टी होती है उसको भी वो आनंद से लेते हैं, लंच होता है तब भी उनको आनंद से लेते हैं। तो उनकी खुशी, जो बच्चे के अंदर जो खुशी है, किससे जुड़ गई? वो जुड़ गई इस घंटी से। यानी विद्यालय में जो घंटी बजने से बच्चे के जो अवकाश का संकेत, उस घंटी बजने को क्या समझते हैं, संकेत समझते हैं, और उसी को किसके साथ जोड़ लेते हैं, खुशी के साथ जोड़ लेते हैं। तो ए इजा करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे। यस, विकास शुरू होता है, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? विकास शुरू होता है। कहाँ से होता है विकास? यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से। यानी कि प्रसव, देखो उत्तर वाला अवस्था से नहीं, शैशवावस्था से नहीं, पूर्व वाला अवस्था से नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रसव पूर्व वाला अवस्था। अब प्रसव पूर्व वाला अवस्था क्या होती है? यानी कि ये जो अवस्था होती है, इसको माना जाता है कि प्रसव से 4 माह पहले, प्रसव से 4 माह पहले, 4 माह प्रसव से 4 माह पहले की जो अवस्था होती है बच्चे की, वो विकास शुरू में मानी जाती है। हालांकि विकास तो पहले से शुरू होता है, पर ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यही बताया है कि जो विकास शुरू होता है, यानी कि उनको विकास के प्रसव के 4 माह पूर्व, प्रसव के 4 माह पूर्व शुरू हो जाता है। और 3 चरणों में ये होता है। नंबर 1 में होता है कीटाणु मंच, कीटाणु मंच। दूसरा होता है भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था। और तीसरा होता है पूरा, जब भ्रूण का पूरा चक्र हो जाता है वो, तो ये होता है प्रसव पूर्व अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो सीखने के विधि अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, गलत बात है। अधिगम यानी सीखने की एक समान गति, भैया व्यक्तिगत विभिन्नता तो रखना बहुत जरूरी है, हैं? एक समान गति थोड़ी होना चाहिए, एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो क्या सीखने की विधि के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ए इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? यह एक विकार या रोग के कारण आंखों या दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित है, जिससे दृष्टि दोष आ सकता है। कैसा दृष्टि दोष आ सकता है? दृष्टि दिव्यांगता आ सकती है, दृष्टि विकलांगता आ सकती है, दृष्टि बाधिता आ सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो आप बताएंगे यानी कि आंखों की दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित है जिससे दृष्टि दोष आ सकता है। तो दृष्टि दोष किसको माना गया है? दृष्टि दिव्यांगता को भी दृष्टि दोष मांगा, दिव्यांगता माना गया है, विकलांगता को माना गया है या बाध्यता को माना गया है? तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि दृष्टि बाधिता, अगर देखने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप क्या करेंगे? आंख या दृष्टि प्रणाली की कार्यात्मक बाधा, बाधा क्या है? बाध्यता, ये तो कोई आगे बाधा से संबंधित है जिससे दृष्टि दोष आ सकता है, तो उसका बोलेंगे क्या? दृष्टि बाधिता। सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। क्या? सी इज अ करेक्ट आंसर है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? जल्दी, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? अनुभवी रूप से प्रेरित है, व्यक्तिक यानी इंडिविजुअल प्रेरित है, या आंतरिक प्रेरित है, या बाह्य प्रेरित है? तो मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे कि ये जो है किस चीज से प्रेरित है। यस, वेरी गुड। कहाँ? यस, बहुत अच्छा। यानी कि आप कह सकते हो कैसा? यस, वेरी गुड। कहाँ से? वेरी गुड, आंतरिक प्रेरित है। वेरी गुड। कौन सा, कहाँ से प्रेरित है? आंतरिक। आंतरिक प्रेरित का मतलब ये है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करता है। कैसे करता है? स्वयं। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करता है और वह उसके लिए कठिन परिश्रम भी करता है, तो इसका मतलब क्या माना जाता है कि आंतरिक रूप से प्रेरित है। यानी कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम भी कर रहा है और उसे ताकि प्रवेश में उत्तीर्ण हो सके, और इसका मतलब क्या है? वो आंतरिक रूप से क्या है? प्रेरित है। तो हमारा जो आंसर होगा सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी, हो गया पूरा। तो मेरे भाई बहन बताएंगे आपका किस तरीके से आपका स्कोर कितना रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्लीज़, और बताएंगे कैसी रही आपकी तैयारी।